दोस्तों अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हो जर्मनी जाने का एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, टॉप एम्प्लॉयर्स के साथ में हम आपको लिस्टेड एम्प्लॉयर्स के साथ में आपको जो है हम जॉब दिलवाएंगे। अगर आपका बजट है सर्विसेज के लिए मात्र 4000 यूरो, मैं आपका पूरा काम करवाऊंगा। बहुत ही रीजनेबल अमाउंट के अंदर आपको मैं करवा के ये दूंगा। बट ये किसके लिए होगा, ये बात आपने ध्यान देनी है दोस्तों। मैं ना आजकल क्या करूंगा, मैं थोड़ा बहुत जो है आपको मैं कुछ एक वीडियोस बना बना के जो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा ना, मैं आपको सर्विस चार्जेस का एक आइडिया दे दिया करूंगा उसके अंदर। क्योंकि पता क्या है कि देखो दोस्तों, आज के वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये उसके हिसाब से है। अब अगर आप ये वीडियो मान लो, अगर आप मान लो 2027 चल रहा है और आपने वीडियो ये देख ली, मैं ये बना रखी है 2026 के अंदर, तो ये उस चीज़ के लिए वैलिड नहीं होगा। क्योंकि मैं जो भी वीडियो उसके हिसाब से आपको मैं बताऊंगा यूट्यूब की पॉलिसी को दिमाग में रखते हुए। ठीक है जी। और यहां पर पहली बात यह है, कोई वीज़ा नहीं आपको बेचा जा रहा है, ये सर्विसेज की कॉस्टिंग है। अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे इतना कुछ आपका होगा बजट। तो आप जर्मनी में अगर ये सब क्वालिफाई करते हो, मैं बताऊंगा आपको, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। हायरिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैं एक फिक्शनल कैरेक्टर एक और क्रिएट किया है दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाने के लिए। डेस्टिनी अब्रॉड हमारी कंपनी के साथ में अनूप ने किस तरह से सर्विसेज ली और आगे अनूप को जॉब कैसे मिली, उसका जो भी जैब एनआईबीन अप्रूवल्स जो है हमने कैसे एम्प्लॉयर को बोल के उसके करवाए, सपोर्ट किया और अनूप को उसका वीज़ा मिला। अनूप अभी फिलहाल जो है काम करता है एज ए वेल्डर चांदनी चौक के अंदर दिल्ली में दोस्तों। उसके बाद में अनूप ने हमें कांटेक्ट किया। कांटेक्ट कैसे किया वो भी मैं आपको भी बताऊंगा इस स्लाइड के बाद में। अनूप को हमने बताया कि भाई अनूप जी आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपके जो आपका सर्टिफिकेशंस जो आपने कर रखे हैं उसकी वजह से आपको एम्प्लॉयर हायर करेगा, आपका इंटरव्यू भी करवाएंगे एंड वी थिंक यू आर अ परफेक्ट फिट, आपका बजट भी है, यू कैन अप्लाई। इसके अलावा फिर उसके बाद में अनूप अपने आप को, यहाँ पर आप जो देख रहे हो इलस्ट्रेशन में, अपने आप को पाता है जर्मनी में काम करता हुआ। ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। अ फिक्शनल इलस्ट्रेटिव स्टोरी फॉर गाइडेंस, कंप्लीट गाइडेंस। आपको दोस्तों मैं कांटेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं, किस तरह से हमारे साथ में फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करना है और उसके बाद में आपको बार बार कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। destinyabroad.ae जो आप मेरी वेबसाइट यहां पर देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप विजिट करेंगे तो इसके ऊपर सबसे पहले आप इस तरह का रिव्यू देखेंगे। अगर आप ऑलरेडी मेरे साथ में बात कर चुके हैं और कोई भी प्रोसीजर आप करवाना चाहते हो तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे इधर जाना होगा, ये रजिस्टर नाउ का बटन देख रहे हो। अब मान लो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे साथ में मेरे चैनल को देख रहे हैं, अभी मेरे साथ में बात करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम यू हैव टू जस्ट सिंपली स्क्रॉल डाउन, जैसे आप ये ऊपर देख रहे हो ना, इसको जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करना। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बुक अ कंसल्टेशन, सी दिस। इसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यू विल बी एबल टू बुक योर इनिशियल सेशन विद मी। पर्सनली मैं ही बात करूंगा। इट विल बी एन ऑडियो मीटिंग ऑन जूम। तो जूम ऐप आप डाउनलोड पहले ही कर लेना और आपके टाइम जोन के हिसाब से आपने जो है मीटिंग बुक करनी होती है। सिमिलरली आप यहां पर जो है दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर या जाओगे यहाँ पे फेसबुक, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। वेरी सिंपल। अनूप वेल्डर है, ठीक है, जो कि चांदनी चौक में जॉब करता है। उसने हमें कांटेक्ट जब किया तो हमने उसको बोला कि भाई आपके लिए सर आप वेल्डर के रूप में जा सकते हो, आप छोटी मोटी वेल्डिंग और हर चीज़ एक बार एक वेल्डर एक चीज़ समझ लेता ना, तो वेल्डिंग करने को बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। उसको समझ में आई और उसको हमने वेल्डर के लिए सिलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किया, फॉर्म फिल करवाया और उसके बाद में उसका एम्प्लॉयर से इंटरव्यू करवाया। बाद में बताऊंगा। ये जो रोल्स हैं इनमें अभी हमारे टॉप एम्प्लॉयर्स के पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरह हमने अनूप की प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया उस तरह से हम आपकी भी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप मेसनरी करते हो, टाइलर हो, कंक्रीट मिक्सर हो या फिर कोई ऐसी सिविल से जुड़ा हुआ आप काम जानते हैं, आपके पास में उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। जो भी आपके हाई डिमांड में इस टाइम पे रोल्स है ना, वो चीज़ जो है आपको मैं बता दूं कि उनके लिए अभी हमारा जो एम्प्लॉयर है वो 12 यूरो पर आवर के हिसाब से सैलरी पे करेगा। इट इज स्टार्टिंग सैलरी और बढ़ती भी जाएगी बाद में। अकोमोडेशन और अलाउंसेस के लिए डिस्कशन जो है बाद में करेंगे, एम्प्लॉयर यूजुअली देता है, बट क्या नहीं है क्या है उसमें इंक्लूडेड वो भी आप एम्प्लॉयर से ही इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं, या फिर जब आपका सेशन मेरे साथ होगा तो आप मेरे से भी एक बारी थोड़ा आइडिया ले सकते हो, क्योंकि मैं एम्प्लॉयर नहीं हूं तो मैं आपको आइडिया ही दे पाऊंगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अनूप स्किल्स रिव्यू इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्रॉम चांदनी चौक वेल्डिंग शॉप टू इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी,
आप देख लो ये इलस्ट्रेशन इस तरह से, अगर आप भी काम करते हो और आपका भी मन है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले तो हमारे साथ में बात करनी है। बात करने के बाद हम लोग बताएंगे आपको कि किस तरह से आपकी प्रोफाइल हमारे साथ, मतलब हम लिस्ट करेंगे, आपका फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। ऐसी कंट्रीज़ के लिए अक्सर एक स्किल असेसमेंट हम करते हैं ताकि आपके कोई भी कमी ना रह जाए एप्लीकेशन के अंदर, एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम्स इजीली। उसके बाद दोस्तों ये सबसे ज़्यादा अहम स्लाइड है, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है दोस्तों। जिसके पास ये नहीं समझेगा वो जर्मनी कभी नहीं जा सकता वर्क वीज़ा पे। नॉन ईयू कैंडिडेट्स को ना, जो कि यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स नहीं हैं, उनको ना ये जैब और एनाबिन अप्रूवल्स चाहिए होते हैं अक्सर। आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रखी है, तो इसमें क्या है कि एनाबिन का पूरा सिस्टम है, आप जाके इसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। अब मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यही हम चेक करेंगे कि आपका जैब अप्रूवल पास होगा कि नहीं होगा, आपका एनाबिन आपका क्वालिफाई करते हो नहीं करते। तो देखो, हम लोग आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है आपके लिए फिट होती है वो सब जो है जर्मनी के सब चेक करेंगे। यूजेज एनाबिन टू वेरीफाई क्वालिफिकेशंस इंस्टीट्यूशन। जो एनाबिन मैंने बताया था ना, वेबसाइट आप खोलोगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन और आपका इंस्टीट्यूशन जो है ना वो लिस्टेड होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा ना तो फिर आप जर्मनी फेडरल स्किल्ड वर्कर के रूप में नहीं जा सकते, और टेक्निकली स्पीकिंग और कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सब हम प्रिपेयर करेंगे आपके। जैब कंपैरेटिबिलिटी सेटअप, उसके बारे में आगे बताता हूं मैं क्या होता है। देखो दोस्तों, एनाबिन होता है आपका, पहले इंस्टीट्यूशन और क्वालिफिकेशन आपकी चेक की जाएगी एनाबिन साइट पे। रिकग्निशन अगर ओके है तो फिर आपका ग्रीन मार्क है। अब जैब कैन प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिबिलिटी व्हेन नीडेड फॉर स्किल्ड माइग्रेशन और एम्प्लॉयर कॉन्फिडेंस। आपकी क्वालिफिकेशन, जैब जो अप्रूवल है ये जर्मन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैब अप्रूवल जो है वो होने के बाद में आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिबिलिटी आती है, अप्रूवल आ जाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये जो जैब अप्रूवल है ना, ये इसके बिना, और एनाबिन, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप जर्मनी नहीं जा सकते। अगर आप नॉन ईयू वर्कर हो और इंडिया से हो, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो आप नहीं जा पाओगे इसके बिना। और जैब भी कौन करवा सकता है आपका? जो आपका एम्प्लॉयर है वही आपका जैब अप्रूवल करवा सकता है। और कोई, अगर आपने पहले मान लो जैब अप्रूवल किसी और चीज़ का करवा रखा है कोई और एम्प्लॉयर के साथ में, अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर हमारे साथ अप्लाई करोगे तो आपको जैब अप्रूवल नहीं करवाना, क्योंकि ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है। ये बात समझने वाली है, ठीक है जी। अब दोस्तों इंटरव्यू करवाते हैं। इंटरव्यू अनूप का क्लियर हो जाता है, ठीक है जी। अनूप का इंटरव्यू जब क्लियर होता है तो उसको मिग मैग वेल्डर के रूप में हायर किया जाता है। ये इलस्ट्रेशन के लिए मैंने बना रखा है, ठीक है। तो जब हायर हो जाता है तो उसके बाद में उसको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। अब यहां पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा, ये जो है इसका वर्क परमिट के बारे में है। अनूप का वर्क वीज़ा का रूट कैसा होगा? जब वर्क वीज़ा कहते रहते हो ना, मैं आपको समझाता रहता हूँ। वर्क वीज़ा जर्मनी के अंदर या कोई शेंगन कंट्री के अंदर उसको बोलते हैं, प्रॉपर टर्म क्या है उसकी? शेंगन वीज़ा डी टाइप फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, ठीक है। आपको जो वीज़ा मिलता है दोस्तों वो इतनी वैलिडिटी का होता है कि जिसके अंदर आप वहाँ जाके टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट या टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर एम्प्लॉयर। अब क्या होता है कि इंटरनली, समझो पूरा प्रोसेस में बता रहा हूँ। ये सब जो है अनूप कह रहा है, और उसका सबसे पहले एम्प्लॉयर के साथ में अप्रूवल हो जाता है। एम्प्लॉयर लिस्टेड है, एम्प्लॉयर ने उसका जो है फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के अंदर अप्रूवल करवाया। ये शो किया कि मुझे उसकी ज़रूरत क्यों है वर्कर की, और उसके सारे अप्रूवल्स पास हो गए, वो क्वालिफाई करता है, जर्मनी के लायक है वो काम करने के। उसके बाद में ऑसलैंडर बी होल्ड, ये फॉरेनर्स अथॉरिटी होती है, ये चेक करती है कि कोई यूरोपियन सिटीजन अवेलेबल नहीं है इस काम को करने के लिए, इसलिए इसको बुलाया जा रहा है, अनूप को बुलाया जा रहा है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। ये अगर वो सब उनको मान लो पहले से ही उनको प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि भाई हमने वैकेंसी डाली, हमें ये काम के लिए स्पेसिफिक ये स्किल वाला बंदा नहीं मिल रहा, दैट्स वाई वी आर जस्ट गोइंग टू हायर अ थर्ड कंट्री नेशनल नेम्ड अनूप फ्रॉम इंडिया। उसके बाद में ये अप्रूवल दे देती है। अब आती है वीज़ा स्टेज, ये लास्ट स्टेज है दोस्तों। ये वीज़ा या कॉन्सुलेट, वीज़ा लगवाने के लिए आपको कॉन्सुलेट में आपको वीएफएस के अंदर में फाइल जमा करवानी होती है। उसके बाद में आपको इंटरव्यू आता है, दैट्स हाउ आपका आगे वीज़ा अप्रूव होता है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, BA प्लस ऑसलैंडर बी होल्ड रिव्यू एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस रेजिडेंस फॉर वर्क रूट बिफोर एम्बेसी वीज़ा स्टेज। इसके बाद में बस आपका एम्प्लॉयर वगैरह वेरीफाई सब हो जाता है, और आपका हो सकता है इंटरव्यू हो, छोटा सा कोई इंटरव्यू आपका कॉन्सुलेट के अंदर हो, आपको बुलाया जाए।
VFS में फाइल जमा करवा दी, उसके बाद हो सकता है 15-20 दिन में आपको इंटरव्यू आ जाए तो आपको जाना पड़ेगा। और इंटरव्यू आए तो अच्छी बात है, इंटरव्यू आता है ना तो एक होप मिलती है कि एम्बेसी टाइम पास के लिए नहीं बुला रही, आपको हायर, सच में आपको हायर हुए हो और आप सच में आपका वीज़ा लगना है। मेन डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, ठीक है। वर्क रूट अप्रूव है, क्लियर पाथवे अनूप के पास में, सब उसको पता है कि हाँ मैं ये इस चीज़ से पूरा जा रहा हूँ। और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग प्रिपेयर होके हम उसको ड्राफ्ट कॉपी शेयर करते हैं। एंड दैट्स व्हेन अनूप को DHL, या फिर वो मैंने इलस्ट्रेशन के लिए बना दिया, DHL यूजुअली हम यूज़ करते हैं, लेकिन कोई और कोरियर भी हो सकता है, यूरोपियन कोई भी अच्छा कोरियर, डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। तो उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और अनूप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स, चेकलिस्ट वगैरह सब चेक करता है, खुश हो जाता है बेचारा, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी करोगे तो आप भी, आपके साथ में भी ऐसे ही हम डील करेंगे। और आपको हम इंडिया में भी हमारी कुछ टीम है, ठीक है, आपको वर्चुअल या फिर आपको फिजिकल जैसे भी आपको मीट करके आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देगी। और उसके बाद में आपका वीज़ा एप्लीकेशन फाइल होता है, आप जाते हो VFS में, ये तो वैसे ही दिखा रखा है बस एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए। आप VFS में जाके अपने D वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेकर, उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे और फिर आप जाके अपना एप्लीकेशन डालते हो। इंटरव्यू आपका जो होता है एक एम्बेसी के अंदर, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है और उसके बाद में फाइनली यू गेट योर वीज़ा और आप जर्मनी, अनूप की तरह आप भी अपनी ड्रीम अचीव कर सकते हो। अनूप जाके वहाँ पर जो है अब काम कर रहा है एज अ वेल्डर। देखा, तो ये है एक प्रॉपर पूरी एक जर्नी, ये अनूप की जर्नी है। और ये जर्नी दोस्तों आपकी भी हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है। तो मैंने ना बहुत ही तरीके से स्लाइड बाय स्लाइड एक एग्जांपल देकर एक फिक्शनल कैरेक्टर का आपको समझाया है कि आपका बजट अगर 4000 यूरो है और इसके अंदर अभी तकरीबन 15 से 20 लोगों की टॉप एम्प्लॉयर के साथ हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने हमें डिमांड दी है। और आप खुद देख लो, मैं चार्जेस भी बहुत रीज़नेबल ले रहा हूँ, ठीक है, जिसके लिए मैं आपका सारा काम करवाऊँगा, जिसके लिए हमारी कंपनी आपको गाइड करेगी। और ये ऐसा नहीं है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट है। देखो, बात ऐसी है कि आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे और आपके पास में ये सब है, अगर इसमें आप क्वालिफाई करते हो तो ही मुझे कांटेक्ट कीजिए। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो कॉल बना लेते हैं, बाद में उनको ना सुनना पड़े। तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी सब बता दी है। अगर आप हमारे साथ में आगे बढ़ते हो, और हाँ, आपसे एक चीज़ की और रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ में कॉल की ही सिर्फ बात नहीं है, कई लोग ऐसे ही रजिस्टर कर लेते हैं। भाई रजिस्टर ऐसे मत करो, रजिस्टर वही आदमी करे जिसको मैंने बोला है, मेरे से बात हो गई है, या फिर वो पहले ही सब कुछ क्वालिफाई करता है एंड ही स्मार्ट अनफ, ही और शी स्मार्ट अनफ कि भाई वो रजिस्टर खुद कर रहे हैं और उसके बाद में उनका कोई आगे कुछ नहीं बना। बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है भाई। आपका आगे जो ऑप्शन दिया है, या आपने अपनी मर्जी से पहले रजिस्टर कर लिया और आपको बाद में ना सुनना पड़ रहा है ना, तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। आपको रजिस्टर करते हुए अगर दिक्कत आ रही है तो स्क्रीनशॉट आपने अटैच करना है। जस्ट ईमेल मी harrysingh@destinyabroad.ae with a screenshot that the payment is getting failed or probably we are having some issue, running into some issues, and please send us another link for the registration। तो हम आपको इंडिया पोर्टल का लिंक भेज देंगे, आप इजीली उससे रजिस्टर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, तो अप्लाई कर लो अगर जो क्वालिफाई करता है। मैं आगे और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला हूँ दोस्तों। बीट कंट्रीज़ लाइक बुल्गारिया, यूक्रेन, नॉर्थ मैसेडोनिया, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। स्लोवाकिया का भी मैंने एक अपडेट आपको मैं दूंगा। स्लोवाकिया में मेरे पास में ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स हैं, लेकिन थोड़ा अपॉइंटमेंट का थोड़ा इशू रहता है, ठीक है। आज की डेट में लेबर अप्रूवल फिर से आनी स्टार्ट हो गई है। विल डिस्कस अबाउट दैट, हम आगे आने वाली वीडियोस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जेन्युइन काम कैसे होता है। ऐसे इलस्ट्रेशन बना के मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करके इस तरह से आपको पूरा प्लानिंग करके मैं बताता हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी वीडियो। लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी में दोस्त साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। कॉन्फिडेंटली गो हेड एंड बुक अ कॉल विद मी, बुक अ टेक अ सेशन एंड सी इट विल बी वर्थ योर टाइम एंड वैल्यू। और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।